हे बुकवर्म्स, मैं यश और मैं हाजिर हूँ आपके सामने हमारी ऑनगोइंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के 6th चैप्टर के साथ, जिसका नाम है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। आज से 500 साल पहले तक मानचित्रकार ये मानते थे कि कैलिफोर्निया एक आइलैंड है। साइंटिस्ट को लगता था कि आग फ्लॉगिस्टॉन नाम की किसी चीज से बनती है। लेडीज ये मानती थी कि डॉग के फ्यूरिन को फेस पर लगाने से एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। और आधी दुनिया ये मानती थी कि अर्थ सन के अराउंड नहीं बल्कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हाल ही में फैले कोविड-19 से रिलेटेड भी शुरुआत में काफ़ी मिसकंसेप्शंस फैले थे, जैसे गर्मी से वायरस मर जाता है, ये वायरस सिर्फ ओल्ड लोगों को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को ये वायरस अफेक्ट नहीं करता, और मेरा फेवरेट, गो करो गो बोलने से वायरस भाग जाता है। तो पॉइंट ये है कि लाइफ के हर स्टेप में आप गलत होंगे ही होंगे। अगर आप अपने पास्ट पे झांकें तो बहुत सी चीज़ें आपको गलत लगेंगी जो आपके पास्ट वाली पर्सनालिटी को बिल्कुल सही लगती थी। इसी तरह जब आपका फ्यूचर सेल्फ आपको प्रेजेंट में देखेगा तो उसे भी आप में गलतियां नजर आएंगी जो शायद आपको अभी सही लग रही है। कोई भी इंडिविजुअल एकदम रॉन्ग से एकदम राइट डायरेक्टली नहीं चला जाता। अगर आज वो रॉन्ग है तो कल शायद थोड़ा कम रॉन्ग होगा, परसों शायद थोड़ा और कम रॉन्ग होगा, और इसी तरह धीरे धीरे वो रॉन्ग से राइट की तरफ बढ़ता जाता है, ना कि सीधा जंप मार के फ्रॉम रॉन्ग टू राइट। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं साथ साथ बढ़ते हैं हमारी वैल्यूज, हमारे डिसीजंस, हमारी चॉइसेस फ्रॉम रॉन्ग टू स्लाइटली लेस रॉन्ग। और यही बिलीव जन्म देते हैं डाउट को, अपने फ्यूचर को लेकर डाउट, अपने रिलेशन को लेकर डाउट, अपने खुद के डिसीजंस पर डाउट। तो इस डाउट से कैसे मुक्ति पाएं? वेल, इसका इलाज है अपने राइट की बजाय अपने रॉन्ग्स पर ध्यान देना और उन्हें ठीक करना। अपनी कमियों को दूर करें तो शायद राइट पार्टनर मिल जाए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें तो शायद राइट जॉब मिल जाए। सिंपल सा फंडा यार। आर्किटेक्ट्स ऑफ योर ओन बिलीव्स। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग लोगों को अलग अलग रूम्स में रखा गया और उन्हें कुछ बटन दिए गए और सबको बोला गया कि जो आधे घंटे में सबसे ज्यादा बार लाइट जलाएगा वो जीत जाएगा। तो लोगों ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उन्होंने बटन्स को पुश करना शुरू कर दिया। बहुतों की लाइट जली पर बस एक बार, फिर कुछ और ट्राई करते, कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते। 10 से 15 मिनट के अंदर लोगों ने 100 से ज़्यादा पैटर्न बना डाले, बट रियलिटी में वहाँ कोई पैटर्न था ही नहीं। लाइट्स रैंडमली जल रही थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने 10 से 15 मिनट में जितनी बार लाइट जलाई उतनी बार अपनी बिलीव्स को चेंज किया कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर लाइट जलनी चाहिए। कोई बटन के आसपास गुलाटियां मार रहा है, कोई पैर की छोटी उंगली से बटन प्रेस कर रहा है, कोई कोहनी से बटन प्रेस कर रहा है, कोई जंप मार मार कर बटन प्रेस कर रहा है। मजे की बात यह है कि सब उस रूम से ये सोच कर निकले कि वो राउंड जीत गए हैं। हमारा माइंड ऐसा ही है, वो ऐसे ही चीज़ों को समझता है और हर एक्टिविटी को किसी चीज़ से एसोसिएट करता है। जैसे इन पार्टिसिपेंट्स के सामने थे बटन्स और लाइट्स, तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस बटन दबाने लग गए अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि शुरू से हमारे ब्रेन ने यही सीखा है, बटन्स मतलब लाइट, लाइट मतलब बटन। हमारा ब्रेन ऐसे ही कॉम्बिनेशन से चीज़ों को समझता है और किसी नई इन्फॉर्मेशन का मिलना, उसको किसी यूजुअल या पुरानी चीज़ से जोड़ना, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या फील करते हैं, उन सबको जोड़कर एक कनेक्शन में बांधना, ये सब हमारा ब्रेन डेली बेसिस पर हर सेकंड करता है। पर इसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, मिस्टेक्स कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने बनाए कनेक्शन से जुड़े रहना चाहते हैं और उन कनेक्शंस को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कनेक्शंस कितने भी गलत हो। जैसे मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बहुत टाइम से ऐसा कर रहे हैं, और आपका फ्रेंड या कोई नॉन टू उसके अगेंस्ट कुछ कह देता है या उसकी गलतियां पॉइंट आउट करता है, तो आपका ब्रेन आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप उसकी बात मान लें, क्योंकि आपका ब्रेन के कनेक्शन बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी कॉमेडियन ने कहा था, मेरा मानना है कि ह्यूमन ब्रेन मेरी बॉडी का सबसे शानदार ऑर्गन है। फिर मैंने समझा कि ये बात मुझे बता कौन रहा है। बात यह है कि हम क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, ये सब हमारे ब्रेन के कनेक्शन पे डिपेंड करता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम गलत से कम गलत की ओर नहीं बढ़ पाते, और यही हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। टू मच हो गया ना मेरे लिए भी, पर क्या करें गाइस, चैप्टर इतना बड़ा है तो ज़्यादा ज्ञान ना हो जाए, इसीलिए एक काम करते हैं, इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम, प्लीज स्टे सेफ
And remember, always be a bookworm.